कभी सोचा है कि कोई अपना सब कुछ, अपना घर, खानदान, सबको छोड़ने पर क्यों मजबूर हो जाता है? सिर्फ इसलिए कि उसका अकीदा मुख्तलिफ है। आज हम 7वीं सदी की एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे। ये कहानी है ईमान की, जुल्म की और एक महफूज पनागाह की तलाश की। ये हबशा की पहली हिजरत की दास्तान है। तो तफसील में जाने से पहले ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचते हैं, आखिर ऐसी क्या मजबूरी होती है, क्या कैफियत होती है कि इंसान अपना घर बार, अपना वतन, हर प्यारी चीज़ पीछे छोड़कर एक बिल्कुल अनजान मुल्क की तरफ निकल पड़ता है। यही सवाल दरअसल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो चलें, कहानी शुरू होती है मक्का से। उस वक्त वहाँ इस्लाम के इब्तिदाई पैरोकारों को एक बहुत ही शदीद बहरान का सामना था, और यही वो बहरान था जिसने आगे चलकर तारीख की इस अहम हिजरत की बुनियाद रखी। और ये कोई मामूली मुखालफत नहीं थी। बात सिर्फ ज़ुबानी हमलों तक महदूद नहीं थी, नहीं, बल्कि बाकायदा समाजी बॉयकॉट किया गया, माशी तौर पर उन्हें बिल्कुल कमज़ोर कर दिया गया, और यहाँ तक कि उन पर जिस्मानी तशद्दुद भी किया जाने लगा। ये समझें कि एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही थी कि इस नए अकीदे को जड़ से ही उखाड़ फेंका जाए। तो जब जुल्म सितम इतना बढ़ गया तो एक फैसला कुन कदम उठाया गया। फैसला था पनाह की तलाश का, और इस तलाश में एक ऐसी सरजमीन को चुना गया जिसके हुक्मरान के इंसाफ के चर्चे दूर दूर तक थे। अब यहां सूरत हाल देखें, दो दुनियाएं बिल्कुल आमने सामने थीं। एक तरफ था मक्का, जो उस वक्त जुल्म और नाइंसाफी का गढ़ बन चुका था, और दूसरी तरफ था हबशा, जिसे आज हम इथियोपिया कहते हैं, जो एक ईसाई सल्तनत थी। वहां के बादशाह नजाशी के इंसाफ की धूम मची हुई थी। बस यही एक उम्मीद की किरण थी जिसकी वजह से ये सरजमीन एक महफूज पनाहगाह नजर आ रही। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हबशा पहुंचने के बाद भी इम्तिहान बाकी था। मक्का के सरदार कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने फौरन अपने सफीरों को कीमती तोहफे देकर बादशाह के दरबार में भेज दिया। मकसद कि इन मुहाजिरीन को वापस लाया जाए। अब सब कुछ बादशाह के एक फैसले पर टिका था, इन पनाह गुज़ीनों की किस्मत का फैसला। सोचें जरा, दरबार का माहौल कैसा होगा? इंतहाई कशीदा। एक तरफ मक्के के सफ़ीर मुसलमानों पर संगीन इल्ज़ामात लगा रहे थे, कह रहे थे कि भाई इन्होंने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है और एक नया फितना खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ मुसलमानों को अपना दिफा करना था, और फिर सबकी सांसें रुकी हुई थीं, नज़रें इंसाफ के तराजू पर और बादशाह के हतमी फैसले पर जमी थी। और इस मौके पर मुसलमानों की तरफ से बात की जाफर इब्ने अबी तालिब ने, और उनका दिफा सिर्फ इल्ज़ामात का जवाब नहीं था, नहीं, ये एक बहुत ही जहानत भरी अपील थी। उन्होंने कहा, ए बादशाह, हम जाहिलियत में डूबी हुई कौम थे, फिर अल्लाह ने हम में से ही एक रसूल भेजा जिसने हमें सच्चाई, अमानतदारी और पाकीज़गी का दर्स दिया। यानी उन्होंने अपने नए अकीदे की इखलाकी बुनियादों को बादशाह के सामने रखा और मुश्तरका इक़दार की बुनियाद पर पनाह मांगी। उन्होंने याद दिलाया कि वो भी तो एक ही खुदा को मानते हैं। और फिर वो तारीखी फैसला आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। बादशाह ने मक्का वालों के सारे तोहफे हकारत से लौटा दिए और साफ ऐलान कर दिया कि वो इन बेसहारा लोगों को कभी भी जालिमों के हवाले नहीं करेगा। बस मुसलमानों को हबशा में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और अपनी मर्जी से दीन पर अमल करने की आज़ादी मिल गई। तो ये वाक़या सिर्फ एक हिजरत की कहानी नहीं है, नहीं, इसके असरात बहुत गहरे थे, बहुत दूर तक जाने वाले थे। इसने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमारे लिए बहुत अहम है। कितने साल? पूरे 15 साल। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। तकरीबन 15 साल तक मुसलमान हबशा की सरजमीन पर अमन और सुकून से रहे, और ये इस बात का पक्का सबूत है कि बादशाह का वो फैसला कोई वक्ती जज्बात का नतीजा नहीं था, बल्कि वो इंसाफ की एक ऐसी मिसाल थी जो हमेशा याद रखी जाएगी। तो इस पूरे वाक़े से हम क्या सीखते हैं? बहुत कुछ। सबसे पहले तो ये बैनुल मज़हब हम आहंगी की एक शानदार मिसाल है। सोचें, एक ईसाई बादशाह मुसलमानों को पनाह दे रहा है। दूसरा, ये पनाह देने के आलमी उसूल को मजबूत करता है। और तीसरा, यह हमें सिखाता है कि असल लीडरशिप, हकीकी क़यादत होती क्या है, और वो है इंसाफ कायम करना, चाहे कुछ भी हो जाए। और आखिर में एक सवाल जो हमारे लिए है, आज के दौर में जब हम देखते हैं कि दुनिया भर में लाखों लोग जुल्म से भागकर पनाह की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, तो इंसाफ और रहमदिली की ये 1400 साल पुरानी कहानी आज हमारे लिए क्या माने रखती है?